अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर धूप पे आई हूँ, छींकें लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, हम भी खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। इधर आ जाएं जी, इधर आ जाएं। बहुत सारी चीज़ें, हर जगह गाड़ी नहीं चलाते होते। इसकी चुन्नी सी गाड़ी है, बड़ी प्यारी सी। दिखाओ सर अपनी गाड़ी सबको, ये देखिए जी कितनी क्यूट सी गाड़ी है इसकी। तो आ जाओ आ जाओ। ओहो उठाओ, चलो शाबाश। तो मौसम आज अच्छा है, मज़े का है, लेकिन ये जो हवा है ना, इसने थोड़ी सी सर्दी बनाई हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। वेल अभी मैं और मुस्तफ़ा बस जाने लगे हैं कहीं पे, तो आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। आ जाओ मुस्तफ़ा, गाड़ी में बैठे। मुस्तफ़ा आर यू रेडी? तो आज हम लोगों ने ये वाइट कार निकाली है क्योंकि ये गर्मियों में ही चल सकती है, सर्दियों में तो खड़ी हुई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, बर्फ़ के अंदर बिल्कुल छुपी हुई थी। सो आई एम गोना राइड दिस टुडे। चलते हैं अपने कामों की तरफ। चल एक बात बताती हूँ, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अरसे बाद ये गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो दूसरी ग्रे वाली गाड़ी होती है, बड़ी वाली, आप लोगों ने अक्सर ब्लॉग्स में देखा होगा। ये गाड़ी वैसे वकार की है, लेकिन उसके पास आजकल दूसरी गाड़ी होती है, तो इसीलिए मैंने आज ये चलाई। मैंने कहा चलो इसी पे जाते हैं बाहर। और बड़ा मुझे थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, मतलब वैसे ही एक गाड़ी इंसान दूसरी गाड़ी पे आए या, हाँ जी, अभी से ये काम शुरू हो गया। तो मेरा तो आज बड़े काम है मुस्तफ़ा, ऐसे चुप करके बैठना पड़ेगा जानी। अच्छा चले, वो क्या बात कर रही थी मैं, हाँ मैंने कहा एक गाड़ी से बंदा वैसे ही दूसरी गाड़ी पे आया ना, तो बंदे को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये थोड़ी हल्की फुल्की सी मुझे लग रही है, मतलब लाइट सी, वो थोड़ी लाइक, मैं कैसे समझाऊँ, चले बस समझ जाए। तो जी वॉलमार्ट हम आ गए हैं और चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर। आई थिंक मैंने गाड़ी बंद कर दी है, वेट मैं ज़रा दोबारा चेक कर लूँ। यहाँ पर जी मैं ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह एक्सचेंज करी थी, पहले जो लिया था वो ठीक नहीं था, तो अब मैं एक्सचेंज करवा रही हूँ। और दूसरा ये कि वो भी अब ठीक नहीं है, अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। जी मुस्तफ़ा ने कौन सी चीज़ें लेनी है? तो यहाँ पर जी ये 2 पुरानी चीज़ें हैं और वो नीचे 2 नई चीज़ें हैं, और अब हम कस्टमर केयर सर्विस की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैंने एक्सचेंज करवा ली है, ठीक है। और इस जनाब को यहाँ पर ये गाड़ी नज़र आ गई और ये यहाँ पे खड़ा हो गया, चलना नहीं है। खैर बच्चे भी ना, स्पेशली लड़के कितने शौकीन होते हैं गाड़ियों के। सो यहाँ पर ये तो लगा हुआ है, और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा बता दूँ कि मुझे दोबारा भी जाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो दो मैंने एक्सचेंज किया ना, दे आर ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। लाइक जो मैं चाह रही थी वो वैसे नहीं है। So here comes a question why I'm buying a new phone. So the answer for this question is because my phone fell down like 3 weeks ago, जिसकी वजह से उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये बहुत जेन्युइन रीज़न थी मेरी। So यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि I make vlogs on my phone, I edit them on my phone, I don't use any laptop, no DSLR, so that's why I had to buy the new one. और मेरे पास था जी iPhone X, माई हस्बैंड बॉट दैट आई थिंक इन 2018। वो तब से लेके अब तक मैं यूज़ कर रही थी, जब मतलब ये गिरने का मसला ना होता तो शायद आगे भी मैं यूज़ कर रही होती। खैर एक और रीज़न मेरे पास ये थी कि जी स्टोरेज का बड़ा प्रॉब्लम था। जब हम लोगों ने वो फ़ोन लिया 2018 में, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही होंगी, तो 64 GB वॉज लाइक मोर देन एनफ टू मी। बट जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की, रोज़ की वीडियोस और इतनी स्टोरेज, फिर डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करना, डिफरेंट मतलब एडिटिंग ऐप्स वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेमोरी ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं बड़ी तंग हो रही थी। 64 वाज लाइक कुछ भी नहीं थी मेरे लिए। तो मैं कब से सोच रही थी कि शायद मैं अगर मोबाइल चेंज करूँ तो मेन रीज़न स्टोरेज ही होगी। सो आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज बिटवीन सैमसंग S21 एंड iPhone 12 Pro। मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने 12 Pro कहा, तो मैंने कहा चलो जी इधर ही चलते हैं। सो अभी रास्ते तक मैं 12 Pro ही ख़रीदने जा रही थी, लेकिन आगे देखें जी आगे क्या होता है। तो इस T-Mobile की शॉप से मैंने लेना है फ़ोन। इधर आ जाओ मम, खाओ। इसके लिए मैंने रास्ते में मैकडोनल्ड से फ्राइज़ ले ली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा हंग्री फील कर रहा था। चलो ले लो, खाओ।
घर में फ़ोन लेने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि अच्छे वाला फ़ोन लेना और अच्छी मेमोरी हो, जिसकी मतलब ज़्यादा मेमोरी, बेशक तुम एक्स्ट्रा पे करना पड़े, दैट्स रियली डजंट मैटर्स बिकॉज ही इज़ मोर कंसर्न इनटू माय यूट्यूब करियर देन मी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को लाइक जिनकी शादी नहीं हो, अल्लाह करे कि मेरे जितने ही सपोर्टिव हस्बैंड मिले, बिकॉज़ अगर आप कोई चीज़ खुशी से कर रहे हो और आपको उस तरह से सपोर्ट ना मिले तो वो बड़ी एक दुखी बात हो जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट दैट। सबसे पहले मैं घर के पास एक टी मोबाइल की शॉप पे आई थी, इन्हीं की सर्विस हम यूज़ करते हैं, तो उसमें मैं इन्हीं से ख़रीद रही थी। तो यहाँ पर इनके पास वो वाला कलर नहीं था जो मैं लेना चाह रही थी। मैं वाइट, ब्लैक एंड गोल्ड में इस दफ़ा लेना चाह रही थी। और दूसरा मेरा ये कंसर्न था कि मुझे 256 GB चाहिए, और फिर तीसरा मेरा ये कंसर्न था कि मुझे iPhone Pro Max चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि Pro Max ले लो, ठीक है। मैंने कहा चलो सही है। तो इधर मुझे ये नहीं मिला, तो अब मैं जा रही हूँ जी कहीं और, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो एक दफ़ा किसी और शॉप पे देख लेते हैं, अगर वहाँ पे भी मुझे ना मिला तो मैं वापस इधर ही आकर या उधर ही उनको ऑर्डर दे दूँगी, वो फिर मुझे घर डिलीवर कर देंगे। और अब मैं दूसरी टी मोबाइल की शॉप पे जा रही हूँ। टी मोबाइल वगैरह ऐसा ही है, वेराइजन, टी मोबाइल, ये यहाँ की सर्विसेज है, जस्ट लाइक जोंग, टेलीनॉर और ये वो, ठीक है। तो उधर जाने का भी यही मकसद है कि शायद मुझे 256 GB में वो कलर मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। वैसे जो पिछली वाली शॉप थी उसमें ब्लू कलर में अवेलेबल था, लेकिन मैं ब्लू में लेना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा अपनी तसल्ली वहाँ पे भी कर लेते हैं, अगर वहाँ पे भी ना हुआ तो फिर मैं ऑर्डर कर दूँगी, वो फिर मुझे घर भेज देंगे। चलो आ जाओ। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मैंने 12 Pro का पूछा कि कौन से कलर्स अवेलेबल है और 256 GB में कौन से है, तो उन्होंने कहा जी चलें आप वेट करें, हम देख के बताते हैं। काफ़ी देर तक मैं 12 Pro Max और 12 Pro में कंफ्यूज थी, बिकॉज़ आई डोंट नो, कभी मैं कहती थी ये बड़ा है, कभी मैं कहती थी ये ऐसा है, कभी मैं क्या सोचती थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैं इधर सैमसंग वाले सेक्शन में आ गई। सैमसंग तो खैर मैंने बिल्कुल भी नहीं लेना था, लेकिन मैंने कहा चलो वैसे ही देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इतनी देर वेट करवा रहे थे वो लोग, और काफ़ी डिफरेंट फ़ोन्स मैंने देखे यहाँ पे। और ये बड़ा मज़े का और अजीब सा फ़ोन था सैमसंग का, जो कि मैंने लाइक टच पहली दफ़ा किया था, देखा था लाइक इन एड्स वगैरह, देखा मैंने लाइक कहते हैं ना रियल में पहली दफ़ा देखा यहाँ पे। तो हस्बैंड ने तो मुझे कह दिया था कि जो लेना ले लो, प्रो मैक्स का भी उन्होंने कह दिया था, लेकिन मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। और फिर अल्लाह ताला ने मेरी कन्फ्यूजन किस तरह दूर की कि सबसे पहले तो मैंने उनसे 12 Pro कब कहा था कि आप 256 GB देखें और कलर भी मुझे बताया, तो उनके पास ब्लू अवेलेबल था यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैंने कहा ये तो मैंने लेना ही नहीं है, तो मैंने उनसे कहा प्रो मैक्स देखे, क्या पता आपके पास गोल्ड में, वाइट में, ब्लैक में जो भी हो। तो उन्होंने कहा 256 GB हम देखते हैं। वैसे बाकी लाइक 128 GB में उनके पास अवेलेबल थे। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे ज़रा थोड़ा ना जद्दोजहद करनी पड़ रही थी तो खैर वो उन्होंने फिर दोबारा देखा अंदर स्टोर में जाके, तो अवेलेबल था उनके पास लकीली। हाँ बताओ, चलो। तो ये जी मेरा फ़ोन है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं आप लोगों की एक और चीज़ बताती चलूँ कि आप लोग दो तरीके से फ़ोन ले सकते हैं। एक तो सारे फुली पेड ऑफ ले मतलब इकट्ठे पैसे दे के, और दूसरा ये कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने बिल्कुल फुली पेड ऑफ लिया था। मेरे हस्बैंड ने कहा ज़रूरत नहीं इंस्टॉलमेंट्स का, वो एक लंबा वक्ता हो जाता है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे क्या सीन होता है कि आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। अगर मैंने इनसे ये भी पूछा था कि आप मुझे बताएं मुझे कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे लूँ, तो इन्होंने कहा कि आपको आई थिंक 270 समथिंग डाउन पेमेंट विद टैक्स और एवरीथिंग, और फिर मंथली आपको $40 देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ये भी ठीक है। मैंने फिर भी अपने हस्बैंड को ऑप्शन दे दिया था, बट ही वाज लाइक नहीं इकट्ठे ही सारा लेना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप मुस्तफ़ा की मस्तियाँ देख सकते हैं, वो फुल ऑन एंजॉय मोड पर है, मतलब कोई फ़िक्र नहीं है उसको दुनिया की, और अपनी मस्ती में मगन। So what I have to do right now? That's for this one. तो जी फ़ोन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पेड ऑफ, थैंक्स टू माय हस्बैंड। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश फिर से पूरी की। और दूसरा ये कि अब बाकी का काम मैं सोच रही थी मैं कल दोबारा से आके करूं, क्योंकि अब शाम होने लगी थी और बस फिर मैं भी बहुत थक चुकी थी। घर आते ही सबसे पहले मैंने कहा मेल बॉक्स ओपन करें जी क्या आया हुआ है, तो मेल वगैरह लेके अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। चलें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शाम को मैं काफ़ी लेट घर आई थी, तो मैंने सोचा कि यार आज इतना अच्छा फ़ोन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है, बहुत अच्छा लगता है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हस्बैंड को भी खुश किया जाए, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है अच्छे खाने के।
तो फिर मैंने ये चिकन निकाला जो कि शुक्र अल्लाह का फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, और मैंने सोचा कि आज ये बनाते हैं। तो एयर फ्रायर में यूज़ करती होती हूँ इन कामों के लिए, और ये है जी मेरा एयर फ्रायर। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले स्प्रे कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल का स्प्रे भी करूँगी। जी क्या सोच रहे हैं आप? मुस्तफ़ा भी पीछे पता नहीं क्या बातें कर रहा है। अच्छा, पहले मैं ऑलिव ऑयल का स्प्रे करूँगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं उस चिकन को इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, आज मैंने कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं किया, जैसे कि मैं ऑलरेडी लेट थी तो मैं ये तंदूरी मसाला डाल रही हूँ, ठीक है। जल्दी में यही सब कुछ होता है। और दूसरा वहाँ पे राइस कुकर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने चावल भी बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि इस तरह का रोस्ट ना ऊपर चावलों के पड़ा हुआ तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़ा सा मसाला मैं ऊपर से भी डाल रही हूँ, क्योंकि अक्सर पानी वगैरह निकलता है तो मसाला कम रह जाता है, तो मैं इसीलिए ऊपर से भी डाल देती होती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल से मैंने इसकी पाँव भी, ये देखें ज़रा, बंद कर दिए हैं, ताकि जैसे ही रोस्ट हो तो ये टूटे नहीं। जिस तरह स्ट्रक्चर या जिस तरह पोजीशन में ये है उसी तरह ये रहे। तो 45 मिनट्स का मैं टाइम दूंगी एयर फ्रायर में। और 45-50 मिनट्स के लिए रखते हैं, क्योंकि 5 मिनट तो ज़रा गर्म होने में भी लग जाएंगे ना, तो मैं 50 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। चलो, ये इतना बहुत है। और यहाँ पे राइस भी ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। 8 मिनट बाद ज़रा देखते हैं क्या पोजीशन है। तो ये हो गया जी आज की डिनर की प्रिपरेशन, जस्ट टू मेक माई हस्बैंड हैप्पी क्योंकि वो अच्छा खाना खा के इतना खुश हो जाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उन्होंने बहुत दफ़ा जिक्र भी किया है कि खाने के वो बहुत शौकीन है, तो मेरा यही होता है, उनको खुश करना है ना, तो बस अच्छा सा खाना खिला दो। खैर मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन आज ज़रा स्पेशली कर रही हूँ क्योंकि आज उन्होंने मुझे मोबाइल लेके दिया ना, इतना अच्छा वो भी माशाल्लाह। सो 8 मिनट लेफ्ट और आई थिंक ये बन चुका है। ठीक है जी, आई थिंक क्या वाकई ही बन चुका है। और अब इसको कर देते हैं बंद और इसके अंदर ही पड़ा रहे ताकि गर्म रहे। और यहाँ पर मेरे राइस भी बन चुके हैं, ये देखें जी। और इनको भी मैंने ढक्कन इसलिए बंद किया हुआ है ताकि ये गरम रहे। और यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ क्योंकि हमेशा जब भी मैं बारबेक्यू या कुछ भी करूँ ना, साथ में छलियाँ लाजमी लेकर आती हूँ, रखी होती है मैंने घर में, क्योंकि हम सबको बहुत पसंद है ये। और यहाँ पर जी मैंने बनाया है अंडे आलू, क्योंकि मेरे ससुर और ख़ान जो है ना, वो ये चिकन और इस तरह की चीज़ें ज़रा नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए साइड डिश भी बना ली है। ये है जी अगला दिन एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स मॉल। और देखिए जी मौसम देखिए माशाल्लाह, स्प्रिंग आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ खूबसूरत होने लगी है, निखरने लगी है। एंड अब तो मेरी गार्डनिंग के भी दिन करीब आने वाले। हर जगह इस बच्चे का काम है। ये क्रेडिट कार्ड की जो मशीन होती है उसके साथ लगा हुआ था। मैंने कहा अब क्या लगे ही रहो। ये इसको लग रहा था ये फ़ोन है और ये मिला रहा था और बातें कर रहा था और इसको मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदने आई थी दोबारा से मॉल में। सबसे पहले तो बहुत अच्छे वाला कवर ख़रीदना था क्योंकि इस मोबाइल के लिए ना फिर अच्छे वाला कवर भी ज़रूरत था। मैंने कहा फिर ना गिर जाए कहीं। अच्छा, मैं कवर के मामले में इतना नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा देखो फ़ोन भी अच्छा है तो फिर कवर इस हिसाब से रखो कि बच्चा है तुम्हारे साथ, कल को तुम बाहर अगर व्लॉग बना रही हो, गिर जाता है रोड पे या इस तरह, तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा मतलब प्रोटेक्टिव कवर लो कि कल को फ़ोन गिरे भी तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये जी डबल लेयरिंग वाला कवर जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मैंने ले लिया है। साथ मैंने अच्छी ग्लास प्रोटेक्टर भी लगा दी है। बाकी अल्लाह मालिक के अल्लाह खैर करे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब सिर्फ फ़ोन ही देते हैं, ना हेडफोन्स देते हैं, ना चार्जर देते हैं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने चार्जर लिया, डोंगल लिया, साथ में मैंने पॉड्स लिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं मुस्तफ़ा को ले आई बच्चों के एरिया में, क्योंकि मैंने कहा चलो अब इसका भी थोड़ा हक बनता है। ठीक है, अम्मा के तो सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
वैसे तो आई वाज़ ऑलरेडी आईफ़ोन यूज़र, मुझे इतना कोई मुश्किल तो नहीं हुआ नए फ़ोन पे आने के लिए, लेकिन साथ में मैं स्पेसिफ़िकेशंस वग़ैरह देख रही हूँ, आजकल नई वीडियोज़ वग़ैरह देख रही हूँ कि किस तरह से व्लॉगिंग को और हर बाकी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल पुराना फ़ोन भी मैं यूज़ ही कर रही हूँ, क्योंकि सिम वग़ैरह भी उसी में ही है, क्योंकि मैं इस फ़ोन को मोस्टली व्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। वंस अगेन थैंक यू टू माई लवली हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।